सर्किट हाउस से इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जाए तो आईएफटी जो कि जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, 2 साल से लगातार यहाँ पे डायन सर्कल के अंदर में जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उन पे काम कर रहे हैं। इनका मकसद है यहाँ पे जो स्कूल्स है उनको ट्रांसफॉर्म करना, एक नया दिशा दिखाना। प्राइमरी लेवल में जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, टीचर कमी के कारण उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आते हैं, खास करके सरकारी स्कूलों में। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सपने के साथ आईएफटी का फॉर्म होता है और डायन सर्कल में लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। तो इन्वॉल्व किया जा सकता है इसमें। आई मीन बहुत सारा सपोर्ट है, यहाँ एनजीओ आए हुए हैं, तो आई सपोज उन लोग आपको मल्टीपल कॉपीज करके दे सकते हैं। और जरूरी नहीं कि अगर आप लोग कॉपी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप लोग उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। इवन इट कैन बी डन कि आप जस्ट आपके एक क्लास टीचर भी अगर वो रोज बोर्ड पे भी वो क्वेश्चन लिख देंगे और वो सॉल्व होता है, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपका कैरियर मतलब कवर अप हो पा रहा है। और तीसरा, मुझे जितना समझ में आया, आई थिंक टेस्ट सीरीज के आप लोग ने बहुत रिलाई किया है। तो ये 3 एनीवे की फॉर्म होता है, राइट फ्रॉम क्लास 10 एग्जाम में एक्सेल करना हो, चाहे आपको यूपीएससी में एक्सेल करना हो। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग आज बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे, वो लाइफ लॉन्ग लेसन होगा, उनको आगे बढ़ने का तरीका बताएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आईएफटी का सीईओ प्रहलाद चकमा जुड़ रहे हैं। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। Yeah, so this is the first day of the first five 5 days. day base camp for teacher capacity building program. But today was a mix of several program क्योंकि His Honorable Deputy Commissioner of Changlang श्री विशाल शाह आए हुए थे, तो उनके साथ डीडीएसी इंचार्ज चांगलांग और बीआरसीसी, किमियांग के बीआरसीसी और हमारे यहाँ के दाइन के बीआरसीसी सर भी आए हुए थे, ईएसी सर भी था। सो सबसे पहले प्रोग्राम हम लोग ने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया था, क्योंकि लास्ट ईयर में, इनफैक्ट दिस एकेडमिक सेशन, द लास्ट एकेडमिक सेशन बेसिकली, सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिससे हम लोग ने नाम दिया था बोट सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसमें एज ए पायलट के हिसाब में हम लोग ने 2 स्कूल्स को लिया हुआ था, एक है गौतमपुर स्कूल, एक है दुमपत्र स्कूल्स। तो ये 10 सालों का जो रिजल्ट आप अगर इन दोनों स्कूल में देखेंगे, सो इट्स बिलो 12%। What is the percentage of this year? मतलब कि 100 बच्चे में से सिर्फ 12 बच्चे 10 सालों में पास होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव में हम लोग ने पूरे साल इसमें मेहनत किया है। सो द गवर्नमेंट टीचर्स हैव पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो लोग ने सिंसियरली इस प्रोग्राम में सपोर्ट दिया है। हम लोग ने भी 10 प्राइवेटली टीचर हायर किया हुआ है, सो दे ऑल्सो वेरी रिगरसली वेर इन्वॉल्व इन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। बच्चों को हम लोग ने रेसिडेंशियल सेटअप में भी 1.5 महीने के लिए रखा था, तो उसके लिए मतलब जो 11 आसाम राइफल थे वो लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और जो इस साल का जो ये जून में जब रिज़ल्ट निकला है, सो वी वेर एक्सट्रीमली हैप्पी कि पहली बार दायून में इन द हिस्ट्री ऑफ गौतमपुर स्कूल्स पहली बार 58% पास परसेंटेज वो लोग ने लाया है। सो फ्रॉम 6% डायरेक्टली 58%। ये परसेंटेज अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, सो 15 तारीख से शुरू होगा, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को अगर हम लोग इंक्लूड करें, इसमें अकाउंट पे ले ले, तो द पास परसेंटेज में गो अप इवन टू 90%। Okay. और दुमपत्र स्कूल ने भी 52% वो किया है। सो सिर्फ हमारे साथ 108 बच्चे थे, 108 बच्चे में से सिर्फ 4 बच्चे फेल हुआ था। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ एवरीवन, राइट। सो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ताकि सबका जो हार्ड वर्क है, सबका जो एफर्ट है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। और आज का प्रोग्राम में बेसिकली जितने सारे टीचर्स हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अवार्ड दिया गया है। सो दूसरा प्रोग्राम है जो 5 दिन का बेस कैम्प है टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसके लिए हम लोग ने एक एनजीओ है नंदरीताम करके के वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल से 10 डेलीगेट यहाँ पे आया हुआ है, और इनके साथ ये लोग ने काफ़ी अच्छा रिसोर्सेस लाया है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लाया है, तो ये 5 दिनों में टीचर को सिखाएंगे। तो और सिर्फ 5 दिन में ही लिमिटेड नहीं होगा, द होल एकेडमिक सपोर्ट विल गो बियॉन्ड 1 ईयर। जो सनी सिंह सर के इनिशिएटिव में जो न्यू एज लर्निंग सेंटर बनाया गया है, तो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली रन करने के लिए हैंडओवर दिया है। तो ये लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छा बुक्स कलेक्शन है। सो आज के जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग बेसिकली सभी स्कूल्स को इनवाइट कर रहे हैं कि दे शुड रिक्वेस्ट और इनवाइट ऑल दी स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल टू कम एवरी डे इन द लाइब्रेरी एंड स्पेंड टाइम विद बुक्स। क्योंकि यहाँ पे, और ये सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं है, हालांकि टीचर लोग जो कि बुजुर्ग लोग, ये लोग भी आके लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारे एक्टिविटी उसमें कर सकते हैं। और हम लोग ने एक फुल टाइम लाइब्रेरियन भी रखा हुआ है अभी। तो अभी ये जैसे बेस कैम्प ख़त्म होता है, तो हम लोग लाइब्रेरी को भी शुरू करेंगे। तो इसमें जो भी हमारे लाइब्रेरी में रजिस्टर करेंगे बच्चे, तो उनके लिए म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, ये सब मतलब सैटरडे संडे को हर दिन इस तरह का एक्टिविटीज़ होते रहेगा। तो ये एक प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम है, हम लोग ने इस गया महीने को 6 लड़कियां हम लोग ने जो कि क्लास 12 पास किया है, तो हमारे एक लाइवलीहुड और स्किलिंग प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग बेसिकली जो भी बच्चे क्लास 10 और क्लास 12 पास होते हैं और कुछ कारण से, या तो फाइनेंशियल कारण से वो लोग अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया है। ये बेंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है सातिया करके, तो इनके साथ हम लोग ने कोलाब्रेशन किया है। अभी जो लास्ट महीने हम लोग ने जो 6 स्टूडेंट को भेजा है, सो दे हैव गॉट ऑफर फ्रॉम जैम मैरियट इंटरनेशनल होटल है। तो उनके साथ ये लोग ने डायरेक्टली ऑफर लेटर मिला है। 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद दे विल बी प्लेस एज एन एसोसिएट इन जैम मैरियट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। जैम मैरियट ने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि इनका जो ग्रेजुएशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इनके लिए कर देगा। सो इस तरह से अभी नेक्स्ट बैच जो है वो हम लोग आगच में बेच रहा है। तो ये 4 प्रोग्राम बेसिकली आज का प्रोग्राम में इंक्लूडेड था। तो बाकी 4 दिनों जो भी होते रहेगा, ये नंदरीताम के जो टीम है और इंडिया फाउंडेशन के टीम है, तो ये लोग बेसिकली ट्रेनिंग देते रहेगा। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रियली वेरी फॉर्चुनेट इन गेटिंग वेरी प्रोएक्टिव यंग एंड एनर्जेटिक डिप्टी कमिश्नर। सो पहले देवांश यादव सर थे, तो उनके बेसिकली जब वो डीसी था, तो काफ़ी सारा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू करके चले गए थे। उसके बाद सनी सिंह सर जी आए थे, तो उन्होंने एनआईएलजी शुरू किया है और काफ़ी सारा एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी सारा ध्यान दिया था। सो आई एम श्योर विशाल सा सर जी भी ऐसे ही होंगे। इनफैक्ट वो जैसे ही आए हैं, तो बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे कुछ कुछ इनिशिएटिव ऑलरेडी शुरू किया है। तो उन्होंने ये भी लागू किया है कि द बीएससीज हैज़ टू पीरियडिकली मतलब स्कूल विज़िट करे और उसमें मॉनिटरिंग करे। तो इस तरह से एजुकेशन में तो ऑलरेडी वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी इस तरह से वो मोटिवेटेड करके चला गया है। आई एम श्योर ही विल बी इक्वली एज प्रोएक्टिव, एज एनर्जेटिक एज प्रीवियस डिसीज।